हाय गाइज, मैं हूं दिनकर। स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। इससे पहले मैंने दो वीडियो में आवेश और इससे पिछली वीडियो में आवेश निर्माण की विधियां बताए थे। आज हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के मूलभूत गुणों के बारे में जानेंगे। और इस टॉपिक को अच्छा से समझने के लिए प्लीज आप लोग अच्छे से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का मूलभूत गुण। हम अपने पहले वीडियो में बताए थे कि आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है, आवेश एक क्वांटमीकृत भौतिक राशि है और आवेश एक योगात्मक भौतिक राशि है। वो कैसे, वो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। थोड़ा अच्छा से देखिएगा। तो सबसे पहले आवेश के मूलभूत गुण में आता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण कहे तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या यूं कहे कि आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, संरक्षण शब्द का मतलब होता है नियत रहना। संरक्षण शब्द का मतलब होता है नियत रहना, और नियत रहने का मतलब है न घटता है न बढ़ता है। नियत रहने का मतलब है न घटता है न बढ़ता है। कहने का मतलब है कि आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। जब नहीं बनाया जाएगा और न ही नष्ट किया जाएगा तो संसार का कुल आवेश न तो घटेगा और न ही बढ़ेगा। मतलब संसार का कुल आवेश हमेशा नियत रहेगा। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। फिर से सुन लीजिए, आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसलिए इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है ना। ये पहला मूल गुण है, आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। अब कैसे है, तो सबसे पहले सोचना है कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार संसार का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है ना। और इस स्थिति को हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी कभी कभी पूछा जाता है। चलिए अब इसको हम लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश का संरक्षण। तो जैसा कि अभी हम बताएं, आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार संसार का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। अतः आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है। वही हम लिखे हैं, चलिए देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार संसार का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। अतः आवेश एक संरक्षित भौतिक राशि है ना। आवेश का जो दूसरा मूल गुण है, ये तो पहला मूल गुण था आवेश का संरक्षण। आवेश न तो बनाया जा सकता है और न इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार संसार का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, इसलिए आवेश एक संरक्षित भौतिक
राशि है। आवेश का जो दूसरा मूल गुण है, चलिए वो देखते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का जो दूसरा मूल गुण होता है वह होता है आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? तो आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, या यूं कहे कि किसी वस्तु का आवेश कितना होता है। तो किसी वस्तु में आवेश कितना होता है ये जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो किसी वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। किसी वस्तु में जो आवेश उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, ये अभी न्यूट्रल है, ये बॉडी अभी न्यूट्रल है। यदि ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, इस बॉडी का आवेश जो है वह -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। इसी प्रकार से ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस बॉडी का आवेश जो होगा वह 2 गुना -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। इसी प्रकार से मान लिया ये बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस बॉडी का आवेश 3 गुना -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। मान लेते हैं किसी प्रकार से ये बॉडी n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इस बॉडी का जो आवेश होगा वह n गुनी -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। अब आपके मन में यह सवाल पैदा होता होगा कि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इस प्रकार से जाता है, 1.5 नहीं जाता, 1.4 नहीं जाता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाता होगा। तो आपको जानकारी के लिए ये बात बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन एक अविभाज्य कण है, इलेक्ट्रॉन एक अविभाज्य कण है, इलेक्ट्रॉन का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वह हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा। कोई बॉडी पूर्ण संख्या के रूप में ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। तो अब जो ये बॉडी है इसका आवेश देखिए, मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है, तो इस बॉडी का जो आवेश होगा वह n गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश E, n गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब E। अब इसमें जब बॉडी त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटता है, तो हम माइनस लगाते हैं, -ne। और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है, तो हम लगाते हैं +ne। तो किसी वस्तु का जो आवेश होता है वह +-ne के बराबर होता है। किसी वस्तु का जो आवेश होता है वह +-ne के बराबर होता है। +ne उस स्थिति में होता है जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और -ne उस स्थिति में होता है जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना। तो किसी वस्तु का आवेश +-ne के बराबर होता है, जहां n इलेक्ट्रॉन की संख्या और E जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसको हम भाषा में कैसे लिखते हैं सुनिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन एक अविभाज्य कण है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, है ना। आवेश का क्वांटमीकरण जो होता है
वह इस प्रकार से है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक अविभाज्य कण है, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा किसी भी बॉडी में या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वह हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी वस्तु का आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का आवेश हमेशा प्लस माइनस यानी के बराबर होता है। देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है ना, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक अविभाज्य कण है, इलेक्ट्रॉन जो है एक अविभाज्य कण है। अतः किसी वस्तु का आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु का आवेश हमेशा Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne होता है। किसी वस्तु का जो आवेश होता है वह हमेशा प्लस माइनस Ne के बराबर होता है, जहां Q वस्तु का आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब Q बराबर प्लस माइनस Ne को अच्छा से समझने के लिए कल का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। तो आवेश का पहला मूल गुण आवेश का संरक्षण, आवेश का दूसरा मूल गुण है आवेश का क्वांटमीकरण और आवेश का तीसरा मूल गुण है आवेश की योज्यता, एडिशन ऑफ चार्ज। चलिए अब हम उसको देखते हैं, एडिशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एडिशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश की योज्यता का मतलब क्या है? आवेश का योग। आवेश का योग कैसे होता है सो देखिए। मान लेते हैं कि यह एक बॉडी है और इस बॉडी के अंदर यहां -2 कूलम आवेश है, यहां +4 कूलम आवेश है, तो यहां पे 3 कूलम आवेश है, यहां -6 कूलम आवेश है। अब हमसे पूछेगा कि इस बॉडी पर कुल आवेश कितना है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, इसीलिए इसका योग जो होगा वह अदिश योग यानी बीजगणितीय योग ही होगा, साधारण बीजगणितीय योग ही होगा। तो इस बॉडी का जो आवेश होगा वह इसके कुल आवेश के योग के बराबर होगा, मतलब -2 +4 +3 और +6, मतलब कुल आवेश हो जाएगा -8 + 7 मतलब -1 कूलम। तो आवेश की योज्यता का मतलब होता है आवेश का योग, और आवेश को कैसे हम जोड़ते हैं वो तो देख ही लिए, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है इसलिए इसका योग जो होगा एक साधारण बीजगणितीय योग होगा। तो किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वह वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के कुल योग के बराबर होता है। इसी को हम आवेश की योज्यता कहते हैं। आवेश की योज्यता का मतलब होता है आवेश का योग, और आवेश का योग एक साधारण बीजगणितीय योग होता है। इसलिए बोलते हैं कि किसी निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग आवेश की योज्यता कहलाता है। चलिए इसको लिख के देखते हैं। तो आवेश की योज्यता का मतलब क्या होता है? आवेश का योग। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए देखते हैं। किसी निकाय का कुल आवेश, मतलब किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होता है, निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के, निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आवेश का 3 मूलभूत गुण था। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो और ये जो आवेश की 3 मूल गुण था ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।